आयुर्वेदा वेलनेस एसोसिएशन स्पा की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस क्लब में आयोजित इस वार्ता में आयुर्वेदा और स्पा इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। दरअसल कोरोना वायरस के कारण देश भर में हुए लॉकडाउन से आयुर्वेदा और स्पा इंडस्ट्री की हालत खराब हो चुकी है। केवल दिल्ली में ही 36,000 के आसपास स्पा हैं, जिनमें लगभग 10 लाख लोग कार्यरत हैं, जो पिछले 10 महीनों से गंभीर आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। इस वार्ता में आयुर्वेदा वेलनेस एसोसिएशन स्पा के अध्यक्ष सुबोध दलाल, उपाध्यक्ष किशन गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी आशीष के साथ साथ रोमा, मंजू, लक्ष्मी ठाकुर सिंगल और डॉक्टर प्रीतम राज मौजूद रहे। यहाँ सुबोध दलाल ने कहा कि एक और जहां अनलॉक फेज के चलते देश के 27 राज्यों में स्पा इंडस्ट्री के साथ साथ सभी व्यवसायिक क्षेत्र खुल चुके हैं, वहीं दिल्ली में अभी भी ये क्षेत्र आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के मुताबिक 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर स्टीम लेने से कोविड वायरस के साथ साथ कई अन्य बैक्टीरिया से बचाव होता है। इसके बावजूद इस तरह की बातें फैलाना कि आयुर्वेदा और वेलनेस इंडस्ट्री खुलने से कोविड के केस बढ़ेंगे, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। वार्ता के दौरान आवाज संस्था के सभी सदस्यों ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से स्पा व्यवसाय को जल्द से जल्द खोलने की अपील की। We are here to come here for a cause, and the cause is related to the saving of the spa industry from total annihilation in this country. Because I am a resident of UAE. Yesterday I saw in the news that the UAE government, which is an Islamic state, has permitted living relationships and open distribution of liquor in an Islamic state. Is minded. ये अर्जी हमने सीएम साहब, एलजी साहब, आई थिंक कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ हमने नहीं की हो। और ये कार्रवाई हम जुलाई से कर रहे हैं। लॉकडाउन मार्च में लगा था, मार्च, अप्रैल, मई 2-3 महीने हमने खुद इतना पेशेंस दिखाया है, क्योंकि हमें मालूम था कि ये महामारी ऐसी है कि फैलती है, कॉन्टैक्ट, सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है। हमें ये बताया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है आपके काम में, लेकिन मैं तो सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट से ये पूछना चाहती हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है, आप मुझे दिखाइए। अगर आप ये देखते हैं कि होटल इंडस्ट्री को आप बोलते हैं, वहाँ पे आप कपल्स जाते हैं, एक रूम के अंदर 2 बंदे होते हैं, एक बॉय एक गर्ल्स, ठीक है, आप उसको अलाउ करते हो, तो स्पा में भी तो सेम प्रोसेसिंग है, सेम कंडीशंस है स्पा के अंदर भी। हम आप दिल्ली क्षेत्र में पानी चलाने देंगे, हम आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर नहीं चलाने देंगे, तो भैया बता दो हमें, हम यहाँ से चलेंगे, ठीक है। हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आते हैं, हॉस्पिटैलिटी में आते हैं, अगर सैलून चलता है तो स्पा का भी पूरा हक था उसमें, पर फिर भी 6 महीने लोगों ने निकाल दिए। 6 महीने सैलून को खोलते हुए हो चुके हैं। जिम और बार बंद रहेंगे, जब बार खुल गए, जिम खुल गए, तो स्पा क्यों नहीं? आप अपने राजनीतिक द्वेष और मुद्दे अलग करें, हम लोग को जिएं और जीने दें, और हम लोग को व्यवसाय की तरह देखें, अन्यथा कुछ और तरीके से ना देखें। मैं भी अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से इस अच्छे मिशन में जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें कि 10 लाख महिला प्रभावित हैं। मैंने आपको अपील कर दी है, आप 35,000 स्पा हैं और 25,000 गुणा से कर लीजिए। 25,000 की जो राशि है वो रिन्यूअल फ़ी है हमारे लाइसेंस की, 1 साल का एमसीडी देती है। आपके पास कम से कम 1,20,000 करोड़ आ जाएंगे। 12,000 करोड़ कुछ नहीं है उसके सामने वेतन देने के लिए, जो आप इख्तियार लगाए हुए हैं आपने। सोल्यूशन आपको हम दे रहे हैं, लेना आपका काम है। देखिए, गुड़गांव, यूपी, चंडीगढ़, जो हमारे लगे हुए हैं, बल्कि 27 स्टेट में जुलाई से ओपनिंग हो गई है सारे इस व्यवसाय की। दिल्ली में ऐसा क्या है कि नहीं खोला जा रहा है, जबकि दिल्ली आप कह रहे हो कि दुनिया की कैपिटल है। एक्चुअली जो अभी स्पा का मुद्दा जिन्होंने उठाया है सुबोध दलाल जी, ये एक इनका जो बैकग्राउंड यदि आप देखें तो ये फौजी परिवार से हैं। इनको देखते हुए हमारे चैम्बर ने इनको सपोर्ट किया, क्योंकि योग और आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा इसमें समावेश है। और इनके साथ जो वो लड़कियां, वो महिलाएं जो एजुकेटेड नहीं हैं, उनको अगर हम कैसे सपोर्ट करें, तो इन्होंने एक अभियान चलाया कि उन महिलाओं को 15-15 दिन की ट्रेनिंग दी जाए और उनको योग का सर्टिफिकेट दिया जाए। उसके लिए भी हमारे चैम्बर ने इनको सपोर्ट किया। बहुत ही ज़्यादा नुकसान है मैम। आप एक चीज़ सोच के चलिए कि अगर 10 लाख
लड़कियां और 2 लाख लड़के बेरोजगार हैं, तो कम से कम सैलरी आप लगा के चलो कि हम उन्हें 8 से 9 हज़ार देते हैं। 8 से 9 हज़ार रुपये सैलरी आप पर पर्सन काउंट करके देख लीजिए कि इतने बंदों की सैलरी कितनी होती है। अभी तो फिलहाल हमारे पास जो रिकॉर्ड है, हम लोग जितने स्पा के ओनर्स हैं, हम लोग ने अपने स्टाफ के इंक्लूडिंग ऑफिस बॉयज़, इंक्लूडिंग ऑफिस स्टाफ, जो क्लीनिनेस है, उनको सबको जोड़ लिया तो 10 लाख से ऊपर का आंकड़ा है हमारे पास। हमारी तरफ से सिर्फ एक ही दिल्ली सरकार से एक रिक्वेस्ट भी है कि सर आप हाँ या ना हमारी इंडस्ट्री को बताइए, हमें ये निगलेक्शन जितना आप कर रहे हैं ना, मत करें उस चीज़ को। हम 50% कोरोना के अंदर बचाव में बिल्कुल आगे हैं, क्योंकि हमारे हर केबिन के अंदर स्टीम लगी होती है। और स्टीम कोरोना के अंदर, जैसे घर पहले बोलते थे, केजरीवाल गवर्नमेंट ने खुद कहा था कि भाई अगर आप ये चीज़ें ओपन करते हो, घर में भी कहते हैं आपने सवेरे भाप लेनी है, दोपहर को लेनी है, शाम को लेनी है, इन सब बातों को देखते हुए हमारे हर रूम के अंदर होती है, जो हर नॉर्मली हमारे यहाँ जो भी कस्टमर आता है उसको भाप मिलती है। तो ये तो वैसे ही इफेक्टिव है हमारे लिए। MHA गाइडलाइन हैज़ ऑलरेडी अलाउड स्पास ऑन 17th ऑफ मे। उसके बाद जून 1 को दिल्ली CM ने बोला था कि सैलॉन्स विल बी अलाउड, स्पास वोंट बी अलाउड। उसके बाद जितने भी गाइडलाइंस आए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, उसमें कहीं पे भी CM ने स्पा का नाम नहीं लिया है। मैम, इस प्रोफेशन में मोर देन 50% नॉर्थ ईस्ट थेरेपिस्ट हैं। दे ऑल आर अनएम्प्लॉयड। इस प्रोफेशन में कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। एक मसाज सीखती है थेरेपिस्ट और वो करती है। बहुत सारे पेशेंट्स हमें कॉल करते हैं जिनके बैक पेन है, अर्थराइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है, वो भी स्पा में जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्या दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।